आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे अमरनाथ धाम के कुछ दिव्य रहस्य। आखिर कैसे अमरनाथ धाम अस्तित्व में आया और अमरनाथ धाम में प्रकट होने वाले बर्फ के दिव्य शिवलिंग के क्या रहस्य हैं, वह शिवलिंग किस प्रकार प्रकट होता है और अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा को किसने बनाया। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह श्रीनगर शहर से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ धाम में अमर कथा सुनाई थी, तब से इसका नाम अमरनाथ हो गया। अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर है तथा इस गुफा की ऊंचाई 11 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है तथा यह गुफा 20 मीटर गहरी है और चारों ओर बर्फ से घिरी हुई है। इस गुफा से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं, जिनमें से सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब से यह गुफा निर्मित हुई है तब से लगाकर आज तक इस गुफा में जगह जगह पानी की बूंद टपकती रहती है, जिससे एक नियत स्थान पर यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण हुआ है, जिसको स्वयंभू शिव कहा जाता है। और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिवलिंग समय के साथ साथ अपने आकार को बदलता रहता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि यह शिवलिंग प्रतिपदा तिथि से पूर्णिमा तिथि तक अपने आकार को दिन प्रतिदिन बढ़ाता रहता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लगाकर अमावस्या तिथि तक इस शिवलिंग का आकार दिन प्रतिदिन घटता रहता है। ऐसा क्यों होता है, वैज्ञानिक भी आज तक यह नहीं जान पाए। शिवलिंग से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं, जिनमें से एक रहस्य यह भी है कि वहां पर पड़ने वाली बर्फ हाथ में आते ही फिसल जाती है, जबकि शिवलिंग जिस बर्फ से निर्मित होता है वह बहुत ही कठोर एवं ठोस है। ऐसा क्यों है, आज तक इसका किसी को कोई ज्ञान नहीं है। इतिहासकारों की माने तो अमरनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आना जाना महाभारत काल से है। पुराणों में तथा कुछ पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन पुरातत्व विभाग के अनुसार यह गुफा लगभग 5000 वर्ष से भी प्राचीन है, जो आज तक अस्तित्व में बनी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग विधि से इस गुफा के सैंपल का टेस्ट किया तो उन्होंने यह बताया कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा हिमकालीन है, जो कि आज से 12,000 वर्ष पूर्व का है। इसके अनुसार अमरनाथ धाम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही रहस्यमय बात है। 12वीं सदी में कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी में अमरनाथ धाम का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, 11वीं सदी में रानी सूर्यमती, जो कि जम्मू कश्मीर के शासक की धर्मपत्नी हुआ करती थी, वह एक गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाती थी और वह शिवलिंग बर्फ से ही निर्मित था। तो इतिहासकार मानते हैं कि वह शिवलिंग जरूर अमरनाथ धाम ही है। आइए अब हम जानते हैं आधुनिक समय में अमरनाथ धाम किस प्रकार अस्तित्व में आया। सन 1850 में बूटा मलिक नाम का एक गुज्जर ग्वाला था, जो अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए अमरनाथ धाम के आसपास घूम रहा था। उसने वहां पर एक बड़ी गुफा देखी और गुफा में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने इस गुफा में प्रवेश किया तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान हो गया और जाकर जम्मू कश्मीर के शासक को पूरी बात बताई। तब जम्मू कश्मीर के शासक ने वहां पर आकर देखा और गुफा में बर्फ की एक दिव्य शिवलिंग को देखा और जाकर वहां पर प्रणाम किया और तब से अमरनाथ धाम पुनः अस्तित्व में आया। तब से लगाकर आज तक यहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना पुनः बना हुआ है। अमरनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आना जाना बहुत ही दुर्गम मार्ग से है, क्योंकि वहां का रास्ता बड़े बड़े दर्रों, झीलों तथा घाटियों से बना हुआ है। वहां पर जाने के लिए अपनी जान को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है।
लेकिन श्रद्धालु अपने मन में श्रद्धा रखकर बड़ी हिम्मत से वहां पर जाते हैं और दर्शन करके सकुशल अपने घरों को लौट जाते हैं। आइए अब हम वीडियो के अंत में जानेंगे अमरनाथ धाम जाने का सबसे उचित मार्ग कौन सा है। यात्री सबसे पहले जम्मू कश्मीर से 315 किलोमीटर की दूरी तय कर पहलगाम जाते हैं, जहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर चंदनबाड़ी तथा उससे 14 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग धाम है। शेषनाग से आगे चलने पर पिस्सू घाटी है, जो कि बहुत दुर्गम मार्ग है। पिस्सू घाटी से आगे निकलने पर पंचतरणी आता है, जो कि जोखिमों से भरा हुआ सफर है। जरा सी गलती आपकी जान ले सकती है, इसलिए श्रद्धालु वहां पर बहुत ही सावधानी से चलते हैं। पंचतरणी से आगे निकलने पर अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा के दर्शन होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और अमरनाथ धाम के जो रहस्य हमने बताए हैं वह आपको अच्छे लगे हैं, तो हमारे